दोस्त मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रॉप एग्रोनॉमी। आज हम बात करेंगे गंदम की फसल को गिरने से कैसे बचाएं। तो जी नाज़रीन, गंदम की फसल को गिरने से बचाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप खादों का बर वक्त और मुनासिब इस्तेमाल करें। खादों की कितनी मिकदार कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ उन्हीं खादों के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे जो किसान आमतौर पर गंदम में नहीं डालता, जिनकी वजह से गंदम गिरती है और पैदावार में भी खातिर कमी वाक़ होती है। तो आज हम बात करेंगे एसओपी का प्रॉपर इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए। एसओपी का बेहतरीन वक्त इस्तेमाल तो यही है कि आप इसको बिजाई के वक्त दूसरी खादों के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं बात कर रहा हूँ एसओपी के इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पर आप एमओपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मकसद सिर्फ पोटाश से है, लेकिन अगर आपकी ज़मीनों में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर आप एमओपी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ज़मीन का तजिया करवाया है और ज़मीन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम है तो फिर आप एमओपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सस्ती भी है और उसमें फास्फोरस की मिकदार भी 10% ज़्यादा है बनिस्बत के एसओपी के। मगर अगर आपने ज़मीन का तजिया नहीं करवाया तो फिर आप बेहतर है कि एसओपी ही इस्तेमाल करें। तो फास्फोरस का बेहतरीन वक्त इस्तेमाल यही है कि आप इसको बिजाई के वक्त दूसरी खादों यूरिया और डीएपी के साथ ही मिलाकर ज़मीन में मिला दें। अगर आप गंदम धान के खेत में ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो फिर आप ड्रिल में तो इसे डाल के खेत में मिला नहीं सकते। तो फिर आप इसको जब फसल गोब की हालत में आएगी, जब हम दूसरा पानी लगाएंगे तकरीबन 80 से 90 दिन के बाद, तो तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो किसान भी जिन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं की, जिन्होंने गंदम काश्त कर ली है या काश्त करनी है और वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी तब ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसका बेहतरीन वक्त है। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल से होता क्या है। ये प्लांट में टर्गर प्रेशर होता है जिसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और प्लांट का तना भी मजबूत होता है, गिरने से रोकने में मावन साबित होता है। इसके अलावा इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी पैदावार भी बढ़ती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जिंक और बोरॉन के इस्तेमाल की। तो जिंक का बेहतरीन वक्त इस्तेमाल यही है कि आप इसको दूसरा पानी जो कि 20 दिन बाद लगता है उसमें यूरिया के साथ आप मिला के काश्त करें। जिंक करता क्या है कि ये साइटोकिनिन एक रूट में एंजाइम होता है, उसके लिए मावन साबित होता है, जो कि जड़ों को मजबूत करता है। जड़ों की रेशेदार जड़ें होती हैं गंदम की, तो जड़ों की बढ़ोतरी तेज़ करता है और प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़मीन से हासिल करता है। मजबूत होने की वजह से आपकी गंदम की फसल के गिरने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बोरॉन के इस्तेमाल की, जो कि आप गोब के हालत में जब फसल आती है दूसरा पानी लगाते हैं इस्तेमाल करें। मगर यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने जिंक और बोरॉन पहले इस्तेमाल कर लिया है, यानी जो गंदम से पहले फसल काश्त की थी उसमें 6-6 किलो जिंक और बोरॉन इस्तेमाल किया था, तो फिर आप इसके इस्तेमाल को ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं होगा, पैदावार पर फ़र्क नहीं आएगा। एक बात आपको बताता चलूँ कि दूसरे पानी के बाद आपने किसी भी किस्म की खाद गंदम को नहीं डालनी, ख़ास तौर पर यूरिया, क्योंकि इसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब कि कद बढ़ता है। कद बढ़ने की वजह से फसल का ध्यान कद बढ़ाने की तरफ ज़्यादा चला जाता है और दाना बनाने की तरफ ध्यान कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गंदम में बीमारियों और जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे जा सकता है।